स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल काफी अच्छी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। क्योंकि ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये काफी ज्यादा अच्छे मायने प्रोवाइड कर सकते हैं हमें। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि फॉरेन ट्रेड अब होगा इंडियन करेंसी रुपी में। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर डॉलर की निर्भरता बिल्कुल खत्म करने पे आ रही है। और देख सकते हैं कि हम आने वाले समय में जो रुपी की डेप्रिसिएशन थी वो हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक तो ये डॉलर के आसपास आ जाएगी या फिर ये स्थिर रहेगी बिल्कुल। और यहाँ पर हम डॉलर को कहीं ना कहीं काफी अच्छी तरीके से रिप्लेस कर देंगे रुपी से काफी जल्द ही। ठीक है ना, तो कौन से बेसिस पे मैं आपको ये कह रहा हूँ सब जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए ये न्यूज आप देख ही सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड कैन बी डन इन इंडियन करेंसी सून। मिनिस्टर देखिए यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की यहाँ पर मीटिंग चली थी, जिसमें यहाँ पर जो हमारे मंत्री है पीयूष गोयल साहब कॉमर्स और इंडस्ट्री के, तो उन्होंने ये बात खुलकर यहाँ पर कह दी कि जी हाँ बिल्कुल अभी ये समय आ गया है जहाँ पर इंडियन रुपीस का बोलबाला रहेगा मार्केट में। और यहाँ पर जो डॉलर की निर्भरता रहेगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए कितना अच्छा लगता है हमें ये सुनने के बाद कि देखिए ऐसी न्यूज आती है यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट्स की कि इंडियन रूपी रेसेस टू रिप्लेस डॉलर एज यूएई टू जॉइन 18 अदर टू सेटल ट्रेड इन इंडियन करेंसी रुपीज। जी हाँ बिल्कुल, उसी के साथ साथ ये भी न्यूज आप देख लीजिए, काफी ज्यादा आपको कानों को सुकून मिलेगा कि इंडियन रुपी ग्लोज ग्लोबल 18 कंट्रीज एग्री टू ट्रेड इन इंडियन रुपीज। जी हाँ बिल्कुल, एकदम दिल को छू जाने वाली ये न्यूज निकल कर आती है जब ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं अपने देशों को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, उसी के साथ साथ देखिए और एक आपको अच्छी खुश खबर सुनाता हूँ कि डी डॉलराइजेशन बांग्लादेश डम्प्स यूएस करेंसी बिकम्स 19 कंट्री टू ट्रेड विद इंडिया इन रुपीज। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की बात आ गई है। क्योंकि देखिए दो नेशन के बीच में अगर वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है तो वो क्या सोचेगा कि हमें डॉलर से पेमेंट करना है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और कहीं ना कहीं अपनी जो पोजीशन है मार्केट में वो बनाए रखता है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी यहाँ पर वेव चल रही है कि यहाँ पे डी डॉलराइजेशन, जी हाँ बिल्कुल, फ्रांस से देख लीजिए, ब्राजील से देख लीजिए, यूरोप से देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी जो कथा है ना वो डी डॉलराइजेशन पे दिखेगी हमें। और वहां पर देखिए यूएसए के खुद भी यहाँ पर पत्रकार कही यही करे कि देखिए डी डॉलराइजेशन आने वाला है तो उस हिसाब से कंट्रीज को कुछ करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ना यूएस बुरी तरीके से फंस चुका है। देखिए कोई भी यहाँ पर ना यूएसए के साथ आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि देखिए यूएसए ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। जिस तरीके से यहाँ पर सुपर पावर माना जाता था यूएसए, अभी वो कहीं ना कहीं हमें धधकता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए करेंसी नहीं चल रही है, यूएसए का कुछ वर्चस्व नहीं है अभी हाल फिलहाल में। हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना रशिया उभर रहे हैं, अब तो फ्रांस भी देखिए यूएसए का साथ छोड़ चुका है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे पुरानी विदेश नीतियों के चलते यहाँ पर यूएसए पर ये इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट चुका है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या निकल कर आई है, तो देखिए ये निकल कर आई है कि द रिजर्व बैंक हैज अप्रूव 60 रिक्वेस्ट टू ओपन स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आपको ये ना ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि ये एक्चुअली ये है क्या, ये कौन सा वोस्त्रो अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वोस्त्रो अकाउंट होता है क्या और नोस्त्रो अकाउंट होता क्या है। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि दो प्रकार के अकाउंट होते हैं यहाँ पर जब हम किसी दो नेशन के बीच में ना ट्रेड करते हैं। तो ये दो प्रकार के अकाउंट्स कौन से है, तो देखिए इसमें से एक आता है कि वोस्त्रो अकाउंट, दूसरा आता है नोस्त्रो अकाउंट। देखिए वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, अदर नेशन विल हैव देयर मनी इन अवर इंडियन बैंक्स। जी हाँ बिल्कुल, सपोज देखिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर ना इंडिया है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाइना है। हमें पता है कि दोनों के बीच में कितना अच्छा ट्रेड होता है। अब देखिए इंडिया ने यहाँ पर कुछ सामान परचेस किया चाइना से, ठीक है ना, या फिर चाइना ने परचेस किया इंडिया से। हम मान लेते हैं कि चाइना ने परचेस किया इंडिया से, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, फिर चाइना ने तो इंडिया से परचेस किया। अब देखिए चाइना को पेमेंट करना पड़ेगा इंडिया को कि देखिए हमने आपसे जो सामान लिया है वो सपोज हुआ 100 रुपए का, ठीक है ना, तो इस 100 रुपए का सामान जो है वो अभी हम डॉलर में तो देंगे नहीं। जी बिल्कुल, अभी डी डॉलराइजेशन चल रहा है तो हम पेमेंट काय में करेंगे, क्या युहान में करेंगे, क्या यहाँ पर रुपी में करेंगे, क्या यहाँ पे रूबल में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आता है कि हम रुपी रूबल और युवान में ना करते हुए ना यहाँ पर इंडिया है यहाँ पर चाइना है, तो चाइना क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में ना एक अकाउंट बना देंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिसको हम कहेंगे वोस्त्रो अकाउंट। अब देखिए ये वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है कि अगर सपोज चाइना को पेमेंट करना है इंडिया को, तो वो क्या करेगा, हम दोनों के बीच में ना सपोज यहाँ पे इंडिया की कोई बैंक है एक्स बैंक और यहाँ पर चाइना की है वाई बैंक, तो इन दोनों के बीच में ना एक समझौता और यहाँ पर एक वोस्त्रो अकाउंट बनाएंगे इंडिया की बैंक में हम। तो देखिए चाइना का जो अकाउंट होगा वो इंडिया की बैंक में होगा,
और चाइना की जो करेंसी होगी वो इंडियन बैंक में होगी रुपीस के फॉर्मेट में। तो देखिए जैसे ही चाइना को इंडिया को पेमेंट करना हो पड़ेगा तो वो वॉस्टर अकाउंट से क्या करेगा, सीधे सीधे 100 रुपीज यहाँ पर दे देगा इंडिया को कि लो भाई ये हुआ तुम्हारा पैसा। तो यहाँ पर वॉस्टर अकाउंट का काम क्या हुआ, तो दूसरे देशों का जो पैसा रहेगा यहाँ पर चाइना का पैसा इंडिया के अकाउंट में रहेगा जिसे हम वॉस्टर अकाउंट कहेंगे। और वही नॉस्टर अकाउंट क्या है, तो यहाँ पर ना उल्टा हो जाएगा, इंडिया का पैसा चाइना के बैंक में रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आप समझ सकते हो यहाँ पर योर अकाउंट एट अवर बैंक एंड अवर अकाउंट एट योर बैंक, मतलब वॉस्टर अकाउंट में सीधी सीधी बात यह है कि चाइना का पैसा इंडिया के बैंक में रहेगा और नॉस्टर अकाउंट में इंडिया का पैसा चाइना के बैंक में रहेगा। तो देखिए ये होता है नॉस्टर और वॉस्टरो के बीच में डिफरेंस। तो देखिए अभी आपको ये न्यूज समझ में आ जाएगी कि आरबीआई हैज अप्रूव 60 रिक्वेस्ट टू ओपन स्पेशल वोस्टरो अकाउंट। अब स्पेशल रुपीज वोस्टरो अकाउंट क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि वोस्टरो अकाउंट, अब देखिए इंडिया चाइना के बीच होगा, उसी के साथ साथ चाइना ईरान के बीच होगा, ईरान पाकिस्तान के बीच होगा। तो यहाँ पर ना करेंसी चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ईरान और चाइना के बीच में इंडियन रुपए में वो क्यों भला यहाँ पर ट्रेड करना चाहेंगे, ईरान पाकिस्तान यहाँ पर क्यों रुपीस के फॉर्मेट में ट्रेड करना चाहेंगे। तो यहाँ पर ना स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट ये डेडिकेटेड अकाउंट है कि देखिए आप सिर्फ रुपी से ही ट्रेड करोगे। अगर सपोज हमारा ईरान और पाकिस्तान का ना यहाँ पर वोस्टर अकाउंट है इंडिया में, तो वो दोनों ना पाकिस्तानी रुपी या फिर ईरान की जो करेंसी उससे बिल्कुल डील नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे रुपीज से डील करेंगे। इसको कहते हैं कि स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट, की आप जो है वोस्टर अकाउंट होने के बाद भी सिर्फ रुपी में ही डील करोगे। तो ये होता है। अब देखिए यहाँ पर ना आरबीआई के पास कहने की 60 रिक्वेस्ट आ गई है कि हमें जो है वो स्पेशल रुपी वोस्टर अकाउंट खोलना है, जिसके बदौलत देखिए हम ये कह सकते हैं कि कितना यहाँ पर वर्चस्व बढ़ा है इंडिया का, कि हम कैसे यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि देखिए रूपी में आप ट्रेड करिए। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर काफी सारे डिस्कशन हुई और यहाँ पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमारा यूके के साथ है या फिर कई यूरोपियन यूनियन के साथ है, वो हम कहीं ना कहीं इसको और स्पीड अप करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल ग्लोबली ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीज में, ऐसा यहाँ पर बात सामने निकल कर आई है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नोस्टर और वोस्टर अकाउंट तो मैंने बता दिया, अब किन किन देशों के यहाँ पे वोस्टर अकाउंट है, मतलब किन किन देशों का पैसा यहाँ पर इंडियन बैंक के पास है। तो देखिए यहाँ पर रशिया, जर्मनी, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, इजराइल, श्रीलंका, इन 8 देशों के पास जो है वो वोस्टर अकाउंट है, मतलब इनका पैसा वो इंडिया के पास है, इंडिया के अकाउंट में रुपी के फॉर्मेट में। ठीक है, शायद आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ना इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में कहीं ना कहीं 118 बैंक लाइन में लगे। जी हाँ बिल्कुल, आरबीआई के पास वो गुहार लगा रहा है कि जी हाँ बिल्कुल हमें जो है वो परमिशन दे दीजिए कि हम जो है वो वोस्टरो अकाउंट खोले आपके बैंकों में। जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है ना, अब देखिए ये भी न्यूज आपने सुनी ही होगी, काफी ज्यादा चर्चा में रही थी कि इंडिया जो है वो सरपास कर देगा चाइना को पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है ना, हमारी पॉपुलेशन अभी 142 के आसपास, 140 करोड़ के आसपास यहाँ पर चली जाएगी। तो देखिए जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन उसकी ज्यादा डिमांड, उसके ज्यादा रिसोर्सेज, उसको उसको ज्यादा खपत लगेगा। तो ठीक है ना, आने वाले समय में इंडिया को जो है वो एक ग्लोबल मार्केट के फॉर्म में देखा जाएगा। जी हाँ, और देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, हमारी डिमांड जैसे बढ़ेगी, हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को फायदा होगा कि हम इंडिया में अपना जो माल है वो कहीं ना कहीं बेचे। तो उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर होड़ मच रही है कि जैसे 118 देशों के यहाँ पर जो प्रपोजल है वो पेंडिंग है कि हमें जो है इंडियन वोस्टर अकाउंट खोलना है, हमें परमिशन दीजिए। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 35 कंट्रीज ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया कि जी हाँ हमें डॉलर को छोड़ के, हमें युआन को छोड़ के, हमें रूबल को छोड़ के, हमें दूसरी कोई पाकिस्तानी करेंसी छोड़ के हमें जो है वो सिर्फ इंडियन रुपीज में ही यहाँ पर ट्रेड करना है। क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे हमारी करेंसी जो है वो बिल्कुल अभी तक के 2008 के 8 का जो रिसेशन था उसमें भी हमारी करेंसी ना इतनी डिप्रिशिएट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ना ये हमने भरोसा जीत लिया है पूरे वर्ल्ड का। और कोरोना काल में भी हमारी करेंसी जो है वो सबकी करेंसी काफी ज्यादा डाउन गई। हम पाकिस्तान की देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पर 238 से 270 डॉलर के चली गई है इनकी करेंसी, लेकिन हमारी करेंसी देखिए बिल्कुल स्थिरता मेंटेन करते हुए है, जिसके रिगार्डिंग ना हमें ये सब अच्छी अच्छी न्यूज देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर आरबीआई ने भी अलाउ कर दिया कि हम कहीं ना कहीं 18 देशों के साथ अब इंडियन रुपीज में ट्रेड करने वाले हैं। जी हाँ, और देखिए आरबीआई ने बिल्कुल यहाँ पर सीधी सीधी परमिशन भी दे दी है कि देखिए हम जो है वो आपको परमिशन देते हैं कि आप जो है वो बिल्कुल अब लीगली 100% श्योर इंडियन रुपी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आप देश देख सकते हैं कि इन 18 देशों के साथ अब हम इंडियन रुपीज में ट्रेड करेंगे, जिसमें देखिए रशिया का सेल्सियस, सिंगापुर
सिंगापुर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, ऐसे काफी सारे जो देश है वो अभी लाइन में आ गए हैं। उसी के साथ साथ देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो ब्रिक्स जो कोलैब है जिसमें ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका आता है, वो कहीं ना कहीं अपनी एक नई करेंसी निकालने के चक्कर में है। जी हाँ, अगर ये नई करेंसी चल गई और कहीं ना कहीं जो मेजर देश है, देखिए चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रशिया, यही देखिए एक मेजर पावर देश निकल कर आते हैं। अगर यही तीन देश जो है वो डॉलर में या बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे या फिर इनकी एक नई करेंसी निकली, तो देखिए बिल्कुल पूरा वर्ल्ड जो है वो इसी करेंसी में ट्रेड करेगा। और यहाँ पर इनका जो देखिए, इनका जब मीटिंग हुई थी ना, तो इन्होंने खुल के ये बोला था कि देखिए अगर दो नेशन के बीच, सपोज साउथ अफ्रीका और कहीं ना कहीं इंडिया के बीच ट्रेड हो रहा है, तो ये इनकी डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड होगा, हम बिल्कुल डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका की करेंसी में ट्रेड होगा या फिर इंडिया की रुपी में ट्रेड होगा। उसी के साथ साथ देखिए, कहीं यहाँ पर रशिया और चाइना ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रूबल में ट्रेड करेंगे या फिर युआन में ट्रेड करेंगे, ये बिल्कुल भी डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। तो इनका यहाँ पर ये बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। उसी के साथ कैसे यहाँ पे रुपीज जो है वो दिन ब दिन यहाँ पर स्ट्रांग होते जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर रुपीज की बात निकली है, तो मैं आपको और एक न्यूज यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट टू रिलीज 100 रुपीज कॉइन इन मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल को यहाँ पर जो कॉइन है वो यहाँ पर बिल्कुल रिलीज कर दिया जाएगा इंडिया के द्वारा। और उसमें क्या कुछ नई खासियत होगी, क्या उसमें कुछ स्पेशलिटी रहेगी, ये तो अभी पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी देखना होता है कि 30 अप्रैल को जो कॉइन रिलीज होता है 100 का, वो किस प्रकार से होता है। अब देखिए, आपसे मैं एक इंक्वायरी लेना चाहूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात होगी आपको करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा रुचि होगी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर इंक्वायरी के फॉर्म में, कि यहाँ पर ना एक मीटिंग हुई थी इंडिया, ईरान और किसी एक अन्य देश के बीच, कि एक ये पहला ट्रायलैटरल पॉलिटिकल गठबंधन हमें देखने को मिला था। तो ये किस कंट्री के बीच में मिला था? क्या वो रशिया था, क्या वो चाइना था, क्या वो आर्मेनिया था, क्या वो अजरबैजान था? ये फोटो में आप देख सकते हैं कि उसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर कौन सा देश था जिसके बीच में यहाँ पर इंडिया, ईरान और एक देश ने यहाँ पर पहली ट्रायलैटरल वार्ता की थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक का आपने आंसर सोच भी लिया होगा, तो ये कहीं ना कहीं थी आर्मेनिया। जी हाँ, बिल्कुल, ईरान, आर्मेनिया और इंडिया ने यहाँ पर ऐसे कुछ वार्ता की है, जो कहीं ना कहीं क्या बताते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वो बताते हैं यहाँ पर कि हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, किसी न किसी रीजनल कम्युनिकेशन करेंगे और हमारे दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कहीं ना कहीं और इम्प्रूव करेंगे। ये हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये बिल्कुल बता दिया गया था कि कैसे हम आने वाले समय में यहाँ पर और देशों के साथ ऐसे वार्ता करने के लिए तैयार है। और उसी के साथ साथ देखिए, ये डील इसलिए निकल कर आ रही थी क्योंकि देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया, ईरान और आर्मेनिया से होते हुए ना अभी रशिया को कहीं ना कहीं ट्रेड पहुंचेगा हमारा। जी हाँ, बिल्कुल, पहले अजरबैजान से जाता था, अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखने को मिल सकता है कि जितना शॉर्ट ट्रेड रूट रहेगा ना हमारा, उतना हमें सरप्लस मिलेगा। उसी के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर ये जो ट्रेड रूट नया हमने बनाया है, इंडिया, ईरान, उसके बाद आर्मीनिया से होते हुए मॉस्को, तो ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमें और यहाँ पर अच्छी न्यूज निकल कर आ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप सो कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।